जूता कपड़ा और रिश्ते नाते पहचान वाले अगर कष्ट दे रहे हैं, पहचानना ये तुम्हारी साइज के नहीं है। तुम जिस साइज के हो ना, भले तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं है, भले तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, वैसा होना चाहिए। साइज पहचानिएगा। धन से साइज की पहचान नहीं होती। धन से कोई साइज की पहचान नहीं होती। संपदा से, कुर्सी से, पद से, प्रतिष्ठा से साइज की पहचान नहीं है, दिल से होती है, हृदय से। महाराज वर्तंतु कोष से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, कोष गया, तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, आप दे दो। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से लाऊं? राजा रघु ने कहा, पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जा, रुकिए, मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्रलोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए? एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, क्या करें? इंद्र से कहा, राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए, आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया। कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा। शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वह महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तंतु ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बर्तंतु कहते हैं, बाबा नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। संसार में 2 चीजें 2 लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में 2 चीजें 2 लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है?
संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है, एक स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है और दूसरा पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। आदमी किसके लिए कमा रहा है? सवेरे 8 बजे से दुकान पर बैठता है, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठता है, दिन भर मेहनत करता है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं तो सोने की रोटी खाते होंगे, चांदी का कटोरा पूरा की पूरा खा जाते होंगे? अगर करोड़पति भी करोड़ों का धन कमा रहा है, गरीबड़ा भी अगर धन कमा रहा है तो वो 2 रोटी ही खा रहा है। एक भिखारी हमारे दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए आता है, वो भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी भीख मांगने दरवाजे पर आता है तो हमको ज्ञान देने के लिए आता है। भिखारी ये कहने के लिए आता है, भैया मुझे रोटी दे दो, भैया 2 रुपया दे दो। वो रुपया लेकर, रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे के बाहर एकांत में बैठकर रोटी को खाता है। बोलो खाता है कि नहीं खाता? भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो ज्ञान देने के लिए आता है, रोटी मांगता है, दरवाजे पर खाता है। दुकानदार के सामने भिखारी जब मांगने के लिए आता है तो वो ज्ञान देने के लिए आता है, दुकानदार से कहने के लिए आता है कि देख मैं भीख मांग कर खाता हूं तो भी समय पर रोटी खाता हूं, और तू दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। दिन भर कमाता है तो भी रोटी तेरे नसीब में नहीं आ पाती। 10 बजे का टिफिन तैयार है, पत्नी फोन लगा रही है, सुनो भोजन का टाइम हो गया, 11 बज रही है, 11:30 बज रही है, 12 बज रही है, स्वामी भोजन कर लो, स्वामी आओ भोजन कर लो। पत्नी पति को बुला रही, बच्चे बाप को बुला रहे, पापा समय हो गया अभी तक नहीं आए, भोजन करना है, पापा आओ। भाई भाई को कह रहा है, देख फैक्ट्री बाद में चले जाना, दुकान बाद में चले जाना, चल रोटी खा पहले। पत्नी रोटी के लिए बुला रही, बच्चे रोटी के लिए बुला रहे, पर अभी बस 2 ग्राहक और कर लूं इसके बाद आता हूं, 2 फाइल और निपटा लूं इसके बाद आता हूं, 2 काम और कर लूं इसके बाद आता हूं। और हम जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं, जिस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस रोटी के लिए हम 24 घंटे लगे हैं, मालूम पड़ा वो रोटी धीरे धीरे छूटती चली गई। 10 बजे रोटी खाने वाला 12 बजे खा रहा है, 12 बजे वाला 1:30 बजे खा रहा है। फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करी आना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया, खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें।
मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहें। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से आयु नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा, क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आए। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए। इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पांव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पांव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी शिव कथा कहती है, भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या? जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है।
तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो, और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो, तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसका फल, यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या? क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। मेरी मां, लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता रखी हो, मन विचलितता में हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करना। आप रोज प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे
सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सीवर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या टेंशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन है। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह देती घुटने काम नहीं कर रहे। अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है जीजियों? ए नागपुर की जीजियों, सही है? माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहा है, कोई कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल काम करे। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता। ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। कैसे? भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए? कैसे?
अरे खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिख रहा। जब दिल बिना कथा के नहीं रहता, कथा नहीं भी होती है तो लोगों को कानों में भी ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज कहीं कथा बाच रहा है। किसी किसी को होता है जिसके कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही नहीं, शिव में समाहित हो। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया, ये हृदय लग गया और उसी से लगना। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। ये बीमारी का इलाज करने वाला केवल एक है, वो शिव। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी छत्तीसगढ़ की, सुनी थी? अरे बोलो तो। हमने उसमें कहा था दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। कहां लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता। कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता। दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है। ऊपर जेब लगाऊंगा, कभी मंदिर गया बेलपत्र लाएगा ना तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं, शंकर दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब होना चाहिए। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो हमारा शंकर, हमारा ओ घड़ी दयालु दातार। रंभ के लिए ब्रह्मा कहां गलत कह रहे हैं कि तुम जिसे प्रेम से देखोगे वे तुम्हारी संतान हो जाएगी। और जैसे ही रंभ उठा, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उसी भैंस को, उसी महिष को प्रेम से देख लिया। प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। और भैंस का जब गर्भ ठेरा, जब भैंस अपने घर पर गई तो इसका जो भैंसा था, महिषा था, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। ध्यान लगाया उस महिषा ने, उस भैंसे ने, तो ध्यान में आया कि रंभ के दृष्टि से इसका गर्भ ठेर गया। और रंभ की दृष्टि से अगर गर्भ ठेरा तो इसको क्रोध आ गया। रंभ जा रहा था अपने घर की ओर, भैंसे ने, महिषा ने दौड़कर उस रंभ के प्राणों को हर लिया। जब रंभ के प्राण हर लिए, मर गया रंभ। रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता तैयार हुई, उस पर रंभ को रखकर जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उसी समय पर भैंस को लगा, महिष को लगा कि बताओ इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, अर्थात अगर इसका पुत्र मेरे गर्भ में है तो मैं इसकी पत्नी हूं, और पत्नी का कर्म है कि पति के साथ सती हो जाए।
तो क्यों ना मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। और धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई चिता में वो भैंस, वो महिष कूद गई और जैसे ही कूदी उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? महिषासुर। एक बेटे ने जन्म ले लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। अब महिषासुर ने जन्म तो ले लिया, पर महिषासुर ने विचार करा कि देवताओं से द्वेष करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। महिषासुर ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से तप करा और ब्रह्मा जी का तप कर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो तो मौत तो निश्चित है। माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, नाल कटी, उसी समय पर लिख दिया गया था कि कहां मरोगे, किस जगह पर मरोगे, कौन सी तिथि, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सी जगह, एक एक स्थान को निश्चित कर दिया गया था कि कहां तुम्हारे प्राण छूटेंगे, किस जगह पर तुम मरोगे, तुम्हारी अंतिम संस्कार, अंतिम जगह कहां होगी, अंतिम श्वास तुम किस जगह पर लोगे, वो निश्चित करा गया। अंतिम पल, अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण निश्चित किया गया। इसलिए शायद कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। हम कई बार कहते हैं माताओं से, आप अपने पतियों से कभी कभी पूछा करो, आप जो कमा कर ला रहे हो वो किसके लिए कमा रहे हो? कुछ बिगड़ेगा नहीं। और पति बोले कि तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पत्नी का फर्ज है कि पति से कह दे कि कमाओ मना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सत्कर्म भी करते जाओ। अभी इतनी भयंकर कोरोना महामारी चल रही है, कहीं बन सके तो थोड़ा पुण्यपन भी कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, थोड़ा धर्म कर लें। अभी कल की ही न्यूज हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि एक बाप का 27 साल का लड़का इस कोरोना महामारी में शांत हो गया। शमशान में जब गया तो अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। कल की न्यूज में हम देख रहे हैं। क्यों भैया? क्या उस व्यक्ति के कोई रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? कोई काका, मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? होंगे। पर वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। जब दुख की घड़ी आती है, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना, वो छोड़कर भाग जाते हैं। हम उसको साध लें। अरे कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी ने, प्रेम करोगे तो किसी से भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो सकती, प्रेम करोगे तो हो सकता है पराये भी अपने हो जाए। प्रेम के लिए हो सकता है, प्रेम के बल पर। और जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा से वर मांगा गया कि आप हमें वर दे दीजिए। तथास्तु ब्रह्मदेव कहते हैं, मांगिए क्या चाहिए।
बस मैं मरूं ना। तो ब्रह्मा जी कहे ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है, वो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, पर भय खाकर मत मरना। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जिन्होंने भागवत सुनी हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा। टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, बोलो, अपने मन से बोलो। उत्तर तो हम बता ही देंगे, पर आप थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? उसका चीर खिंचाया जब रोई थी क्या? वन में गई थी तब रोई थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने वस्त्र खींचा गया तब रोई थी क्या? नहीं। द्रौपदी सबसे ज्यादा कब रोई थी? जब सोते हुए 5 पुत्रों का वध हो गया था। कब रोई? जब 5 पुत्र सोते हुए मर गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, द्रौपदी तू इतनी विद्वान नारी, तेरी विद्वत्ता के तो लोग बखान करते हैं, भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तू अपने पुत्रों के मोह में रो रही है? पुत्रों के मोह में? द्रौपदी कहती है पुत्र मर गए उसका रोना नहीं आ रहा है, तो फिर रो क्यों रही है? द्रौपदी कहती है पुत्रों के मरने पर नहीं रो रही हूं, रो इस बात के लिए रही हूं कि इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए। इन पुत्रों को युद्ध के मैदान में मरना था और ये पलंग पर सोते सोते मर गए, मुझे रोना इस बात का आ रहा, मैं रो इस बात के लिए रही हूं। बस आपसे भी निवेदन है, युद्ध के मैदान में मरना है हमको, हमें डर से नहीं मरना। कोरोना का भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर कि जरा से तुमको सर्दी खांसी हुई, जरा सा तुम्हारा गला सूखा, जरा सा तुम्हारा स्वाद आना बंद हो गया, तुमने सोच लिया कि अब तो बस जाने का समय आ गया, आंख में आंसू भर रहे, एकांत में कमरे में पड़े हुए रो रहे, बिलख रहे। अब सबसे कह दिया दवाई गोली लो, डॉक्टर को दिखाओ, मुख पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मना नहीं है, दवाइयां भी पूरी लो, डॉक्टर को भी दिखाओ, जांच भी कराओ, और अगर मान लो रिपोर्ट जैसी भी आए, पर निवेदन केवल इतना है कि डरना नहीं है, युद्ध के मैदान में जाना है। और हो सकता है कि उस युद्ध के मैदान में, और कांप कर नहीं, डर कर नहीं, भय से नहीं जाना। कल कहीं विदेश के कोई की एक न्यूज़ का थोड़ा सा भाव दर्शाया था, कोई न्यूज़ पर आया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग तो भय के कारण प्राण छोड़ रहे हैं। भय नहीं होना चाहिए। होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं। और कुछ नहीं। और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर, तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए? मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता, तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है
तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभु भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ये सियोर वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, शंकर के शिवलिंग के लिए इतना अनुष्ठान, इतना पूजन, इतना स्मरण, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शंकर का इतना अनुमोदन। कई कई लोगों को तो ये बात भी बुरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं को, हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारा तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म होते जा रहा। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, कहे तो। बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे, मांग ले तुझे क्या, मरना है निश्चित है, मृत्यु आएगी पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूं, ठीक है। वही समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है, एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवती स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन, गुरुजन, भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो, उठा कर दे दो, ले भैया, अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा। थोड़ा सहयोग करते। कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है, तो उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है। चित्त वृत्ति स्नेह है। और आया समय, मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ, क्या नाम था? कत। और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा? कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति धारण करी कि शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर शिवलिंग के सामने हृदय चित्त को जोड़कर शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना, और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य
और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्यायन। क्या नाम था? कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या? कात्यायन ने जब अपने पिता कात्य से पूछा तो कात्य ने कहा, अगर भूमंडल पर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो भगवान का जितना नाम ले सकते हो ले, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो, उतनी करो। जितनी चाकरी कर सकते हो। चाकरी का मतलब मालूम है ना? नौकरी।